75 साल पहले 6 अगस्त 1945 को एक सिंगल एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय था और उसमें यूरेनियम 235 यूज हुआ था, जिसमें लगभग 15 किलो टन टीएनटी के बराबर एनर्जी थी, जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया जाता है। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा बॉम्ब जिसका नाम फैटमैन था और उसमें प्लूटोनियम 239 यूज हुआ था, जिसमें करीब 21 किलो न्यूटन टीएनटी के बराबर एनर्जी थी, नागासाकी पर गिराया जाता है। इन दोनों बॉम्ब्स ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली और बाकी लोग महीनों तक रेडिएशन से होने वाली बीमारियों के कारण जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रहे। इनमें से जो लोग सरवाइव कर गए उन्हें हिबाकुशा कहते हैं। हिबाकुशा का मतलब होता है बॉम्ब से घायल हुए लोग। इन लोगों ने सिर्फ ब्लास्ट का दर्द ही नहीं झेला, बल्कि रेडिएशन एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट ने उनकी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। उनमें से एक हिबाकुशा जिनका नाम अकिहिरो ताकाहाशी है, एक बार जरा उनके स्टेटमेंट को सुनिए। वो कहते हैं, आई हैव बीन लिविंग ऑन ड्रैगिंग माई बॉडी फुल ऑफ सिकनेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम I question myself, I wonder if it is worth living in such hardship and pain and I become desperate। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बात है ना, लेकिन ताकाहाशी जी ने और बाकी हिबाकुशा ने हिम्मत नहीं हारी। उन लोगों ने अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस सबको सुनाए ताकि दुनिया भर के लोग समझ सकें एक न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस कितने डेंजरस हो सकते हैं। चलिए अब इस पर डिटेल में बात करते हैं कि एक न्यूक्लियर अटैक से किस हद तक तबाही हो सकती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब के डेटोनेट होने से सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं होता है, बल्कि शुरुआत होती है एक मल्टी स्टेज डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स की, जिसमें फिजिक्स, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब इन्वॉल्व होते हैं। वही न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, फिजन बॉम्ब्स जिसे एटॉमिक बॉम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा होता है फ्यूजन बॉम्ब्स जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजन बॉम्ब की। इसमें हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 का न्यूक्लियस हाई स्पीड न्यूट्रॉन से टक्कर खाके स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। वहीं फ्यूजन बॉम्ब्स में लाइट न्यूक्लियाई जैसे ड्यूटोरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया या फिर उनके आइसोटोप जैसे लिथियम 6 हो गया, ड्यूट्राइड्स हो गया, को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां ये न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ये E=mc² का एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। इसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्केल पर। एक हिरोशिमा टाइप बॉम्ब में अप्रॉक्सीमेटली 0.7 ग्राम मास कन्वर्ट हुआ था, लेकिन उससे 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप होता है तो उसका असर सिर्फ एक धमाके तक लिमिटेड नहीं होता है। हर सेकेंड, हर मिनट के साथ डिस्ट्रक्शन का लेवल बढ़ता चला जाता है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के टाइम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बॉम्ब सरफेस से 500 मीटर से 1000 मीटर ऊपर हवा में डेटोनेट होता है। एक इंस्टेंट फ्लैशलाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि कई किलोमीटर तक रहने वाले लोग टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाते हैं और फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है और एक फायरबॉल बनता है जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है, जिससे आसपास के लोग और आसपास की चीज़ें इमीडिएटली वेपराइज हो जाती हैं और फिर स्टार्ट होती हैं शॉक वेव्स। ये शॉक वेव्स सुपरसोनिक कंप्रेशन वेव्स होती हैं जो एयर को ब्लास्ट करते हुए 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलती हैं। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और बहुत ज़्यादा थर्मल रेडिएशन से 3 से 4 किलोमीटर तक लोग 3rd डिग्री बर्न हो जाते हैं। फायरबॉल तेज स्पीड से ऊपर उठता है और एक बड़ा मशरूम क्लाउड बनता है। ये मशरूम क्लाउड स्काई में फैलता है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल हवा में मिल जाते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल जिसमें बनते हैं स्ट्रोंटियम 90 जिसकी हाफ लाइफ 28 ईयर्स है, सीजियम 137 जिसकी हाफ लाइफ 30 ईयर्स है, हवा में ऊपर जाके वापस गिरते हैं, जिससे हम फॉलआउट बोलते हैं, जिससे सॉइल, वाटर और फूड चेन सब कंटैमिनेट हो जाते हैं और रेडियो एक्टिव पार्टिकल के कारण उस एरिया में कैंसर हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई और डीएनए म्यूटेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लॉन्ग टर्म में ये आइसोटोप जैसे सीजियम 137 हो गया, स्ट्रोंटियम 90 हो गया, अभी भी जमीन और पानी को कंटैमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से फार्मिंग और लिविंग उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही अनसेफ हो जाती है।
अगर मल्टीपल बॉम्ब्स यूज हुए तो ग्लोबल टेम्परेचर भी गिर सकता है, जिसे हम न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं, जिसमें मैसिव फायर स्टार्ट होती है, स्मोक और सूट जो होता है वो इस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, सनलाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है और ग्लोबल कूलिंग स्टार्ट होती है, जिससे टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब का असर सिर्फ एक ब्लास्ट तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये एक पूरी जनरेशन के जीवन को बदल देने वाला होता है। इससे समझना और इससे सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।